किया हुआ है। कल हमने समझा आकाशीय रिकॉर्ड्स क्या है, क्या नहीं है। जो मेन थ्योरी आकाशीय रिकॉर्ड्स की वो है एक हॉल ऑफ फेम, मतलब बहुत बड़ी लाइब्रेरी बताते हैं, कल्पना करते हैं कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों बुक्स हैं, हर एक सोल की बुक्स हैं। पंपा जी आप प्लीज म्यूट करेंगे अपना। कल हमने समझा कि आकाशीय रिकॉर्ड्स होते क्या है। आकाशीय रिकॉर्ड्स बताए थे एक ऐसी, मतलब बहुत लोगों का मत है, ऐसा माना गया है कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हर एक सोल का, उसने जितने भी जन्म लिए हैं, हर एक जन्म का उसमें रिकॉर्ड है। अब क्या रिकॉर्ड है उसमें? रिकॉर्ड मीन्स हमारी हर एक एक्टिविटी। सोल मतलब होती है आत्मा। आत्मा के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले समझते हैं जो भी उसके रिकॉर्ड है, मतलब जो भी वो काम करती है। इसका मतलब हम जो भी करते हैं या फिर करने वाले हैं, या फिर हमने जितने भी काम किए हैं, चाहे अच्छे किए हैं चाहे बुरे किए हैं, जो भी काम किए हैं वो सारे के सारे काम हमने, हालांकि किसी के बारे में कुछ सोचा भी है, किसी के लिए अच्छा सोचा, किसी के लिए बुरा सोचा, तो ये हमारी सोच है। हम देखते हैं कौन देख रहा है, मतलब सोच हमारी, वो भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है। इसको नाम दिया है इन्होंने आकाशीय रिकॉर्ड्स। ये सबसे पॉपुलर थ्योरी है जिसमें बताया गया है कि लाइब्रेरी है, जिस तरह आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। आज हमारा मेन मोटिव रहेगा आकाशीय रिकॉर्ड्स में जाना, अपना पर्पज देखना, अपना पर्पज को फील करना। तो क्या सभी रेडी है ना अपना पर्पज जानने के लिए? उससे पहले 5 मिनट बात करते हैं हम रिकार्नेशन एंड पास्ट लाइफ्स। जो आत्मा होती है, कोई भी आत्मा है, उसका क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होता है तो पहली लाइफ भी है, पास्ट लाइफ भी है। हमारा जो शरीर है, ये क्या है? एक यात्रा का हिस्सा है। इसके अंदर सोल है, जो आत्मा है, उसने हमारे जैसे पहले कितने जन्म लिए, आगे कितने जन्म लेगी। और हर जन्म में वो कुछ ना कुछ नया सीखती है। कुछ अपने अच्छे कर्म करती है, कुछ खराब कर्म करती है। जो अच्छे कर्म करते हैं वो इसके पॉजिटिव होते जाते हैं, जो गलत काम, मतलब खराब काम होते हैं, गलत चीज होती है, वो सब नेगेटिविटी आती है। अब क्या अच्छे कर्म है क्या गलत कर्म है, वो सब आगे समझे। इससे पहले रिकार्नेशन पास्ट लाइफ। हम सब जानते हैं पास्ट लाइफ होती है, मतलब आदमी का दोबारा जन्म होता है। आदमी नहीं, हर एक सोल का दोबारा जन्म होता है। बहुत सारी स्टोरी हमने यूट्यूब पे देखे होंगे, मीडिया में देखे होंगे कि कितने लोगों को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है। कहाँ से आती है वो? मतलब इसको मान सकते हैं कि पास्ट लाइफ होती है, पुनर्जन्म होता है। जर्नी ऑफ सोल, इस तरह एक छोटे से डायग्राम समझा है यहाँ पर। एक सोल जन्म लेती है, बचपन, रिलेशन बनाती है, जितनी समस्या आती है उसकी, अवॉर्कनिंग होती है, नई चीजें प्राप्त करती है, फिर विजडम प्राप्त करती है, फिर एनलाइटनमेंट प्राप्त, मतलब उसकी सोलरी जर्नी खत्म होती है। हम जितने भी जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद क्या होता है, हमारी सोल अपने पथ पे आगे चलती है। इसको समझने के लिए सबसे बड़ी चीज है हमारी सोल की यात्रा समझना। सोल समझना है कि सोल है क्या। सोल मीन्स आत्मा। और ये हिंदू धर्म में तो सबसे ऊपर है, पर आप सबसे बड़ी मानता है कि सोल हमेशा जिंदा रहती है, आत्मा कभी नहीं मरती। एक शरीर से दूसरे से, एक जगह दूसरी जगह अपना सफर पूरा करती है। अब यहाँ बात आती है, फिर हमें इतनी परेशानी क्यों होती है, इतने डिस्कम्फर्ट्स क्यों आते हैं? हम क्या करते हैं? अपनी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम क्या सोचते हैं, जो कुछ है यही है, इसी जन्म में जो कुछ है, आगे कुछ नहीं देखा है ना, पीछे क्या वो कुछ नहीं देखा है। हम भूल जाते हैं कि हमने जन्म लिया क्यों इस धरती पर। जब हम भूल जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं कि हमने जन्म लिया क्यों, हमारा पर्पज क्या है, तो अपनी समस्या आने लगती है, चैलेंज आने लगते हैं। जब आत्मा जन्म लेती है और डेथ होता है, इस डेथ और बर्थ, मतलब जन्म और डेथ, दोनों बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ।
ऐसी कल्पना की गई है कि एक लाइट है, मतलब एक अलग ही दुनिया है जिसको मान सकते हैं जहाँ प्रकाश नहीं है। एक बिल्कुल अलग तरह की कल्पना कर सकते हैं कि लाइफ बिटवीन लाइफ मीन्स दो जन्मों के बीच की यात्रा अवधि। और इस लाइफ बिटवीन लाइफ के अंदर में क्या होता है, बहुत सारी हजारों सोल्स यहाँ पर होती है। उन सोल्स के बीच में क्या बनते हैं, कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। वहां उनके प्लस माइनस की गिनती होती है कि आपने पिछले लाइफ में कितने अच्छे काम किए, कितने आपने माइनस किए। जितने अच्छे काम करते उतने प्लस होते हैं, जितने आप गलत काम करते हैं तो माइनस होते जाते हैं। जितने आपके प्लस होते हैं जितने माइनस होते हैं, वो सारे कॉन्टेक्ट्स यहाँ बनते हैं। मान लीजिए ये हुआ, तो ये थ्योरी समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ बिटवीन लाइफ्स होती क्या है। किसी ने नहीं बताया होगा कि लाइफ बिटवीन लाइफ भी होती है, लेकिन लाइफ बिटवीन लाइफ ही ऐसी जगह होती है जहाँ अपनी पूरी जन्म की, पूरी अपनी यात्रा की कहानी बुनते हैं, स्टोरी बुनते हैं कि हम आज जन्म में जाके क्या करेंगे। जितने भी अपने रिलेशंस होते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, हम अगर किसी के साथ में 3 मिनट से ज्यादा रहते हैं तो इसका मतलब है हमारे साथ में कोई ना कोई कॉन्टेक्ट है, कोई ना कोई हमारा लाइफ बिटवीन लाइफ के दौरान कॉन्टेक्ट बना हमारे साथ। आजकल की जितने भी चैलेंजेस होते हैं, अधिकतर चैलेंज क्या होते हैं, पुरानी लाइफ से लेकर आते हैं कि हम इस लाइफ में जाएंगे तो उसके साथ हमारा चैलेंज कैसा रहेगा। आपने किसी से अच्छा काम किया है, किसी के साथ बुरा किया है, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। अब इस कर्जे को ऐसे समझते हैं हम, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है। आपके बॉस का पार्टी है, बॉस का बर्थडे आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन घर पर प्रोग्राम है। उसने जितने भी एम्प्लॉय हैं, 50 से एम्प्लॉय हैं अपने, 50 को 20-20 हजार रुपए दिए। खुशी से दिया कि मेरा बर्थडे आ रहा है, सबको 20-20 हजार दे रहे हैं, बढ़िया से गेटअप में आइए, अच्छी सी ड्रेस लेकर आइए। अब मान लीजिए 20-20 हजार लेके 50 आदमी, क्या सभी लोग 20 हजार ड्रेस खरीदेंगे? आपने 20 हजार ड्रेस खरीदी, दूसरे वाले ने, कोई लेडीज है, उसने खरीद ली 15 हजार को, नहीं 5 हजार बचा लेती। किसी ने क्या किया, 10 हजार खरीदी, वो 10 हजार बचा के रखता हूँ, अपने काम आएंगे। किसी ने कहा कि नहीं, सर की पार्टी है, 20 हजार तो सर ने दिए हैं, मैं 20 हजार किराए पे लेता हूँ, उधारी लेता हूँ, 40 हजार ड्रेस खरीदता हूँ। किसी ने बोला ना, मैं 50 हजार ड्रेस लूंगा, 30 हजार मैं अपनी जेब से लगाऊंगा। एक मैडम बोली नहीं, मुझे तो सबसे टॉप में दिखना है, 20 हजार सर ने दे दिए, मैं 50 हजार अपनी जेब से लगाऊंगे, 17 हजार की बढ़िया सी ड्रेस, पूरा गेटअप चेंज करेंगे। तो हुआ क्या, सर ने कितने पैसे दिए, ओनली 20,000 दिए थे। मतलब जो हमारे कर्म है वो हमारे ओनली 20,000 है। लेकिन हमने क्या किया, उसको अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उनको प्लस माइनस कर लिया। किसी ने उधार लेके वहां पे अपनी लाइफ एंजॉय किया, किसी ने क्या किया, उसमें से अपने कर्म बचा लिए, ओनली 10 हजार खर्च किया, 10 हजार अपने लिए बचा लिए। तो ये हमारी थ्योरी होती है, इसको बोलते हैं हम, जो हमारे प्लस माइनस होते हैं उनको किस तरह से अगली लाइफ में डिक्लेयर होते हैं, चेंज होते हैं, वो किस तरह से अगली लाइफ में हम लेके जाते हैं उनको। सब लोग अपने निश्चित चीज लेके आते हैं, लेकिन क्या करते हैं लाइफ में आने के बाद में उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करने लग जाते हैं। ये कार्मिक डेट हम सबने सुना होगा, कार्मिक डेट। कई लोग हमारे जो सी और बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई आपको वो कार्मिक डेप्ट है। कार्मिक डेप्ट मतलब क्या होते हैं, जो आपको हमने चीज बताई है, मतलब जो पुराने कर्माज, कर्मा सबसे बड़ी चीज है। कर्मा की थ्योरी, कर्मा मीन्स क्या होता है, कर्म, जो हम काम करते हैं जिससे हमारे प्लस और माइनस पड़ते हैं। किसी को मारना, किसी जीव जंतु को मारना अच्छा कर्म है, बुरा कर्म? अब बताइए, किसी को मारना कैसे कर्म है, अच्छा है बुरा है? सब लोग क्या बोलेंगे, बुरा कर्म है, गलत चीज है भाई, किसी को नहीं मानना चाहिए। अब एक चीज बताइए, जो बेचारा कसाई है, वो अपने, उसके 4-5 बच्चे हैं, वो क्या काम कर रहा है, जानवरों को मार के बेच रहा है। उसके लिए वो अच्छा कर्म हुआ या बुरा कर्म हुआ? मतलब मेन चीज है, कर्म की परिभाषा अच्छे और बुरे की कहाँ चेंज होती है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग।
कर्मा की थ्योरी बहुत बड़ी है, और इसको आगे क्लासों में समझेंगे धीरे धीरे। सेशन करेंगे जिसमें हम सब लोग समझेंगे क्या, कि अपने सोल का पर्पज क्या है, अपनी लाइफ हमने क्यों ली है, हमारा हम इस जन्म में आए क्यों। आज हम एक चीज समझेंगे कि इस जन्म में हम क्यों आए, अपनी सोल का पर्पज क्या है, उसको जानेंगे आज। तो सभी रेडी है? एक शांत जगह चाहिए बैठने के लिए, थोड़ा सा इस तरह से अपना बैक टच होना चाहिए कहीं ना कहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना पड़ेगा आपको। जितने लोग रेडी है प्रैक्टिकल के लिए, प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, और फिर बिल्कुल थोड़ा शांत जगह बैठना जिससे कोई आपको 15 से 20 मिनट के लिए डिस्टर्ब ना करे। और बैक में आपके सपोर्ट होनी चाहिए, और रिलैक्स माइंड होनी चाहिए जिसमें आप 15 20 मिनट आराम से बैठ सकें, आपको डिस्टर्ब ना हो। हम जानना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को। कोई बात नहीं, किसी को प्रॉब्लम तो अपना कैमरा बंद कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है रिलैक्स माइंड में बैठना है। अगर कोई बात होगी तो आप मुझे बता पाओगे, मैं देख भी पाऊंगा, पर्सनल देख के मैं बोल भी सकता हूँ, कोई बीच में कोई डिस्कम्फर्ट लगे किसी को तो। लाइट चालू रखने, रूम का लाइट चालू रखने का। सर पूछना है किसी को, बताइए सर। रूम का लाइट चालू रखने का सर, लाइट चालू रखने का ना। हाँ चालू रखिए सर, कोई इशू नहीं होता है ऐसे। आप आराम से बैठिए सर, बस मेन चीज चाहिए हमें, आप आराम से रिलैक्स होकर बैठना है। किसी को पानी पीना है, पानी पी सकते हैं। चलिए आराम से सही बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद रखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए, बिल्कुल शांति से आराम से रिलैक्स होकर बैठना है, जैसे आप नींद में जा रहे हो। अपना बैक को टच रखेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल शांत एकदम। आपको कुछ नहीं सोचना है, जो हो रहा है उसको होने देना है, जो फीलिंग्स आती है उसको फील करना है, जो भी आपको दिखाई दे उसको दिखने देना है। क्या दिखाई दे रहा है, कुछ आपको सुनाई देता है आवाज तो उसको फील करना है, कुछ आपको दिखाई दे सकता है, कुछ चीज महसूस हो सकती है, कोई पुरानी बात याद आ सकती है, कोई ऐसी घटना याद आ सकती है। जब भी हम सेशन में जाएंगे, जब भी सेशन में जाएंगे, जब रिकॉर्ड के लिए अपने क्वेश्चन आस्क करेंगे, तो उसमें हमने कल बताया था 3 प्रकार से दिखाई देता है हमें। किसी को दिखाई देगा, किसी को सुनाई देगा, किसी को फील होगा। यहाँ सबसे बड़ी चीज आती है, अपने आप पे विश्वास रखना है। किसी को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है, कोई परेशानी होती है, आप आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है। फोकस ऑन योर ब्रीथ। आपको इस प्रकार से बैठना है, पिलो अपने पीछे लगा सकते हैं, इस प्रकार से बैठना है जैसे आप नींद में जा रहे हैं, बिल्कुल शांति से बैठना है। आपको सोना है बिल्कुल जैसे आप नींद में जा रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठना है। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल शांत है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेके जाना है। आराम से बैठ जाए, बिल्कुल रिलैक्स शांत होकर। कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, बस बिल्कुल रिलैक्स होना है। फोकस ऑन योर ब्रीथ। मैं 1 2 3 4 काउंट करूंगा, आप सांस लेंगे। 1 2 3 4 काउंट करूंगा, सांस को रोकेंगे। 1 2 3 4 पर सांस छोड़े। 1 2 3 4 सांस को लीजिए। 1 2 3 4 होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 रिलीज। 3 बार करेंगे। 1 2 3 4 सांस को होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 सांस को रिलीज कीजिए। 1 2 3 4। वेरी गुड।
सबसे बड़ी चीज आती है यहाँ पर विश्वास की, अपने समर्पण की। आज अपने आप को पूरी तरह, अपने जो भी गुरुदेव हैं, जो भी कुल देवता है, जिसको भी आप मानते हैं, उसको समर्पित कर दीजिए। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आज आप फील करेंगे यहाँ पर वो एनर्जी को, वो पावर्स को, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए। आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। जैसे जैसे अपना ध्यान आप अपनी सांसों पे लेके जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी सांसें बिल्कुल रिलैक्स होती जा रही हैं। पूरा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। फोकस ऑन योर ब्रीथ। बिल्कुल नॉर्मल, अपनी सांसों को नॉर्मल चलते देना है। ना आपको लेना है ना छोड़ना है। बिल्कुल ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस लेने के बाद और छोड़ने से पहले एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से हमारी सांस वापस आती है। हमें देखना है, फील करना है, महसूस करना है कि हमारी सांस नाक से अंदर जा रही है, चेस्ट से होते हुए नाभि तक जा रही है और नाभि से वापस आ रही है। बिल्कुल शांत। फोकस ऑन योर ब्रीथ। पूरा ध्यान रखिए अपनी सांस को। जैसे जैसे आप अपनी सांसों को ध्यान रखते जा रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि आपका शरीर रिलैक्स होते जा रहा है, रिलैक्स होते जा रहा है और रिलैक्स होते जा रहा है। मैं 10 to 1 काउंट करूंगा। मेरी हर काउंटिंग पर आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जाएगा। 10। फोकस कीजिए, फील कीजिए रिलैक्सेशन को। फील कीजिए रिलैक्सेशन को कि आपका शरीर ढीला होता जा रहा है, बिल्कुल लूज होता जा रहा है। 9। और डीपर और रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। फील कीजिए इस रिलैक्सेशन को। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। 8। और डीपर और डीपर। बिल्कुल रिलैक्स। जो भी होता है उसको होने देना है, बस अपने आप को ढीला छोड़ देना है। जहां भी गर्दन जा रही है उसको जाने देना है। जहां भी हाथ जा रहे हैं उसको जाने देना है। अपने आप को ढीला छोड़ देना है। जैसे शरीर से आप बाहर जा रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हो। 6। और रिलैक्स होते जा रहे हो आप, बिल्कुल रिलैक्स और रिलैक्स। डीपर डीपर। बिल्कुल डीप, बिल्कुल डीप। 5। और डीपर डीपर डीपर। पूरा शरीर एकदम लूज लिम्प और रिलैक्स होते जा रहा है। लूज लिम्प रिलैक्स, लूज लिम्प रिलैक्स। 4। पूरा शरीर एकदम लूज लिम्प और रिलैक्स होते जा रहा है। लूज लिम्प रिलैक्स, लूज लिम्प रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स होते जा रहा है और रिलैक्स होते जा रहा है। 3। जैसे मैं 1 काउंट करूंगा, आपका शरीर आप बहुत अच्छे से फील कर पाओगे, बिल्कुल रिलैक्सेशन स्थिति। 2। आपका शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। फील कीजिए इस रिलैक्सेशन को। अपने आप को रिलैक्सेशन फील कीजिए। और 1। अब आप देखेंगे कि आप एक सुंदर सी ड्रेस में एक सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं। उन सीढ़ियों के ऊपर रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है। वहां पर एक रेलिंग लगी हुई है। आप रेलिंग को पकड़ सकते हैं। आप सबसे टॉप सीढ़ी पे खड़े हुए हैं। 20 स्टेयर्स है। एक बहुत ही सुंदर सा कोई महल जैसा जगह है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं, बस सोचते जाना है, सुनते जाना है। जैसे मैं 20 काउंट करूंगा, आप अपना लेफ्ट पैर नीचे उतार के दूसरी सीढ़ी पर रखेंगे।
फिर अपना राइट पैर नीचे रखेंगे। 20। अपना पैर लेफ्ट पैर नीचे रखिए। फिर अपना राइट पैर नीचे रखिए। वेरी गुड। 19। एक और सीढ़ी नीचे उतरिए। 18। एक और सीढ़ी नीचे उतरिए। आप उस रेलिंग को टच कर सकते हैं। 17। एक और सीढ़ी नीचे उतरिए। 16। और डीपर। और डीपर। 15। एक और सीढ़ी नीचे उतरिए। 14। एक और सीढ़ी नीचे उतरिए। जो सीढ़ियों के ऊपर कारपेट बिछा है उसका टच आपको फील हो रहा है। 13। एक और सीढ़ी नीचे उतरिए। 12। एक और सीढ़ी नीचे उतरिए। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जा रहे हैं आप मन की गहराइयों में चलते जा रहे हैं। और डीपर। और डीपर चलते जा रहे हैं। 11। 10। एक और सीढ़ी नीचे उतरिए। 9। आप अपने मन की और गहराइयों में चलते जा रहे हैं। और मेरी हर काउंटिंग पर पहले से 10 टाइम्स मोर रिलैक्स होते जा रहे हैं। 9। 8। और डीपर। मेरी हर काउंटिंग पर पहले से भी 10 टाइम्स मोर रिलैक्स होते जा रहे हैं। 7। और डीपर। और डीपर। बिल्कुल डीप चलते जा रहे हैं और मन की गहराइयों में चलते जा रहे हैं। 6। 5। और डीपर। 4। डीपर। डीपर। डीप। और डीप। और डीप चलते जा रहे हो। 3। 2। फिर 1 बोलते ही आप अपने मन की सबसे बेस्ट गहराई में पहुंच जाएंगे जहाँ आपका शरीर सबसे ज्यादा रिलैक्स रहता है उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। 2। और 1। अब देखेंगे आप एक बहुत बड़े से हॉल में पहुंच चुके हैं। उस हॉल में आगे चलते जा रहे हैं और आगे। और आगे चलते जा रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं। एक बड़े से दरवाजे से निकल के बाहर जा रहे हैं और देख रहे हैं आपके सामने एक सुंदर सा गार्डन है, पार्क है। इसमें चारों तरफ हरी हरी घास और सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, वहां पर बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सुहावना मौसम है। ना धूप है ना छाँव है। बच्चों की आवाज आ रही है। दूर से पानी के झरने की आवाज आपको फील हो रही है। वो पत्तों की सड़सड़ाहट आपको टच कर रही है, जैसे हवा आके आपको महसूस हो रही है। पूरा शरीर एकदम डीप चलता जा रहा है। आप उस पार्क में आगे चलते जा रहे हैं और आगे। और आगे चलते जा रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं। इस पार्क में एक कालीन बिछा हुआ है। एक साइड में एक कालीन बिछा हुआ है जो रेड कलर का है। ऐसा कालीन आपने आज से पहले कभी नहीं देखा है। मैं 3 to 1 काउंट करने पर आप उस कालीन के पास जाएंगे। 3। 2। और 1। आप उस कालीन के ऊपर बैठिए। आप उस कालीन के ऊपर बैठ जा रहे हैं। वाह, ये वेरी मैजिकल कालीन है। एक जादुई कालीन है। ये कालीन मेरे 3 to 1 बोलते ही आपको लेके आसमान की तरफ उड़ने लगेगा। 3। 2। और 1। और ऊपर। और ऊपर उड़ते जा रहे हैं आप। फील कीजिए आप और ऊपर उड़ते जा रहे हैं और ऊपर चलते जा रहे हैं और ऊपर। आज आप अपनी लाइफ को
समझने जा रहे हैं, अपनी आत्मा के रिकॉर्ड्स को देखने जा रहे हैं, आप अपने सोल पर्पस को जानना चाह रहे हैं। आप इस कालीन पे बैठ के ऊपर चलते जा रहे हैं और ऊपर चलते जा रहे हैं, और साथ ही अपने गुरु, अपने भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं। बी प्रे, बी प्रे टू द गॉड। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सराउंड मी इन ए सर्कल ऑफ वाइट लाइट, कि मुझे वाइट लाइट के सर्कल में सराउंड करें। हे भगवान, मुझे एक वाइट लाइट के सर्कल में सराउंड करें, फॉर प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, मेरी सुरक्षा के लिए और मेरी शक्ति के लिए मुझे व्हाइट लाइट के एक सर्कल में सराउंड करें। फील कीजिए, एक व्हाइट लाइट आपके चारों ओर स्प्रेड हो रही है, जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है, शक्ति प्रदान कर रही है, और आप आगे चलते जा रहे हैं। मैं आज अपनी सोल को एक्सपेंड कर रहा हूँ। मैं आज अपनी सोल को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। मैं आज अपनी सोल को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ और मेरी लाइफ का पर्पज क्या है। मैं कौन हूँ और मेरी लाइफ का पर्पज क्या है। और आप बहुत तेजी से उस कालीन के साथ ऊपर चलते जा रहे हैं, एक नई दुनिया की तरफ चलते जा रहे हैं। और दूर आपको एक लाइट दिखाई दे रही है, ये हॉल ऑफ फेम, एक आकाशिक लाइब्रेरी है। आप उसको दूर से देख पा रहे हैं, उस लाइट की तरफ चलते जा रहे हैं। यहाँ आप अपने स्पिरिचुअल गाइड को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। आपके स्पिरिचुअल गाइड आपके साथ हैं। फील कीजिए अपने देवता को, वो आपके साथ में है, और आप उस लाइट की तरफ चलते जा रहे हैं, जहाँ बहुत बड़ा सा दरवाजा है। उस दरवाजे के ऊपर दो बड़े बड़े सैनिक खड़े हुए हैं। आपके गाइड आपके देवताओं के सैनिकों के पास जा रहे हैं और उनसे आपके रिकॉर्ड देखने की परमिशन मांग रहे हैं। क्या हमें परमिशन दीजिए रिकॉर्ड देखने का। आप अपने स्पिरिचुअल गाइड के साथ में उस दरवाजे से एंटर कर रहे हैं और देख रहे हैं बहुत बड़ी लाइब्रेरी, एक बहुत ही विशाल बिल्डिंग, जिसमें हजारों फ्लोर्स हैं। हर जगह पर बुक्स ही बुक्स बिखरी पड़ी हुई है। हर एक सोल की बुक है यहाँ पर। एक अजीब सी लिफ्ट के अंदर आप अपने स्पिरिचुअल गाइड साथ में, उन पहरेदार के साथ में एंटर कर रहे हैं। ये लिफ्ट आपको उस फ्लोर पे ले जाके रोकेगी जहाँ पर आपकी सोल का रिकॉर्ड है, जहाँ पर आपकी सोल बुक है। आप उस लिफ्ट में चल रहे हैं ऊपर। लिफ्ट आपको उस फ्लोर पर ले जाएगी जहाँ पर आपकी सोल बुक रखी हुई है। मेरे 3 2 1 काउंट करते ही आप अपने उस फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। 3 2 और 1। आप अपने उस फ्लोर पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर आपकी सोल बुक रखी हुई है। आप लिफ्ट से बाहर जाते हैं और एक रूम जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उस रूम के गेट पे पहुंच जाते हैं। जैसे आप उस रूम में एंटर करते हैं, आप देखते हैं उस रूम में एक बहुत बड़ा सा सेंटर टेबल रखा हुआ है, जिसके चारों ओर चेयर लगी हुई है। पूरे रूम में बुक्स रखी हुई है। यहाँ पर आप अपने स्पिरिचुअल गाइड की मदद से अपनी सोल बुक को ढूंढ रहे हैं। आप ढूंढ रहे हैं कि आपकी बुक कौन सी है। जो हजारों बुक्स उस रूम में रखी हुई हैं, इस रूम में आप अपनी बुक को ढूंढ रहे हैं। देखिए, एक बुक आपको बहुत ही अट्रैक्ट फील होगी। एक बुक आपकी जो बुक है, जो आपकी सोल बुक है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और जिस भी तरफ जो भी बुक आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसके पास जाइए।
देखिए यहाँ नोट कीजिए, ध्यान रखना है कि आप सोल बुक को कहाँ से उठा रहे हैं। अपना काम पूरा होने के बाद उसको वहीं रखना है। अभी आप इसको बुक को निकाल रहे हैं और सेंटर टेबल की तरफ ले जाके बैठ रहे हैं। जाइए सेंटर टेबल पर जाके बैठिए, साथ में आपके गाइड है। अब वहां पे आस्क कीजिए अपनी लाइफ का पर्पज। इस बुक से अपनी लाइफ का पर्पज पूछिए कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का पर्पज क्या है। मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का पर्पज बताओ, मेरी लाइफ का पर्पज बताओ। जो भी आपको आता है, फील होता है, दिखाई देता है, सुनाई पड़ता है, उसको नोट करना है। मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का पर्पज क्या है। आज आप अपनी लाइफ का पर्पज जान रहे हैं। जैसे 3 2 1 काउंट करूंगा, आपकी लाइफ का सोल पर्पज आपको क्लियर हो जाएगा, आप समझ पाएंगे। 3 2 और 1। अब आप इस बुक को बंद कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल गाइड को धन्यवाद कर रहे हैं, लॉर्ड ऑफ आकाश रिकॉर्ड को धन्यवाद कर रहे हैं, जितने भी गुरुजन है, जितने भी सोल है, उन्होंने आपकी इस रीडिंग में हेल्प की है, उन सबको धन्यवाद कर रहे हैं और अपने रिकॉर्ड को क्लोज कर रहे हैं। अपने रिकॉर्ड को क्लोज कीजिए, जहां से उठाया वही रखिए, वापस उठा के वही रखिए। माई रिकॉर्ड्स आर नाउ क्लोज, आमीन। माई रिकॉर्ड्स आर नाउ क्लोज, आमीन। माई रिकॉर्ड्स आर नाउ क्लोज, आमीन। अब वापस आप अपने स्पिरिचुअल गाइड के साथ में उस बड़े से दरवाजे से वापस आ रहे हैं, उस कालीन पे दोबारा बैठ रहे हैं और वापस उसी पार्क के अंदर आ रहे हैं। जैसे मैं 3 2 1 काउंट करूंगा, आप उस गार्डन में, उस पार्क के अंदर पहुंच जाएंगे। 3 2 और 1। देखिए आप उस गार्डन में आ चुके हैं। जैसे मैं 1 to 10 काउंट करूंगा, आप सीढ़ियों से वापस आते हुए अपनी लाइफ में वापस आएंगे, प्रेजेंट लाइफ में वापस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप अपनी बाय लाइफ में वापस आ रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ में वापस आ रहे हैं। मेरे 3 to 1 काउंट करने पर, 1 पे आप अपने आप को फील करेंगे, 2 पे अपना सराउंडिंग फील करेंगे और 3 पे अपनी आंखें खोलेंगे। 1, अपने आप को फील कीजिए, अपने शरीर को फील कीजिए। 2, अपनी बॉडी को फील कीजिए, सराउंडिंग्स फील कीजिए। और 3, जब आपको ठीक लगे, जब आप कंफर्टेबल लगे, अपनी आंखें खोलिए। कम बैक, कम बैक, कम बैक, वापस आइए और अपनी आंखें खोलिए। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई भी अगर कंफर्टेबल है, जिसने प्रैक्टिकल किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या फील हुआ, क्या दिखाई दिया, क्या सुनाई पड़ा है। तो may I say, हाँ जी मैम। सर एक्चुअली जब भी मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, बहुत मतलब प्रैक्टिकल जैसा फील होने लगा था। और बॉडी और माइंड पूरा भारी जैसा हो गया था, जैसे कंधों पे कोई मतलब भारी भारी सा कंधे भारी भारी लग रहे थे, सर भारी भारी थोड़ा सा लग रहा था। एंड मुझे ऐसा दिखा कि दो एंजल्स खड़े हैं, जो डोर आपने बोला ना, उसके एंट्री करके जाओ अंदर लाइब्रेरी में। तो वहां पे दो सैनिक खड़े हैं जो आप बोले, वहां पे मुझे दो एंजल्स दिखे, पता नहीं उनके पंख थे जी। दोनों साइड में।
दो पंख थे, पर वो कुछ पकड़े हुए थे हाथ में, वो हम्म, इतना क्लियर नहीं दिखा। बट दो पंख थे, और वो लोग मतलब मैं जो जिस भगवान को मानती हूँ वो कृष्णा जी और हनुमान जी हैं, तो वो लोग भी जी मेरे साथ थे एज माय स्पिरिट गाइड्स। जी एंड वो दोनों, वो जो दोनों खड़े थे प्रहरी, वो लोग हम लोग को अंदर लेके गए। और मैं अपना सोल बुक देखी, एक गोल्डन कलर का एक बुक था। मैं जी मैम। मैं फील कर उसके ऊपर ऐसे ओम लिखा हुआ था, मुझे जैसा फील हुआ। मतलब इतना पूरा क्लियर तो नहीं दिख रहा था, पर ब्लरी ब्लरी जैसे थोड़ा सा दिख रहा था, होता ना, उसके ऊपर शुरुआत ओम शुरुआत लिखा हुआ। शुरुआत में होता थोड़ा सा। तो आपको कुछ पता चला है क्या, मतलब क्या पर्पज है आपके लैब का, ऐसा कुछ चीज आपको समझ में आई हो, कोई फील हुआ हो, कोई महसूस हुआ हो? सर पहली बात तो मुझे एक हॉस्पिटल दिखा, पूरा जी वाइट कलर का एक हॉस्पिटल। उसमें मतलब कुछ हलचल हो रहे थे, पर मुझे इतना पता नहीं है। और दूसरा, जो सोल पर्पस के बारे में जब मैं पूछी उस बुक से, हमारा जैसे अशोक स्तंभ नहीं होता है, वो जी। मुझे दिखा। अच्छा वो अच्छा। कुछ समझ में नहीं आया, अशोक स्तंभ मतलब ये क्यों आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अशोक स्तंभ से आप क्या समझते हो, क्या वैल्यू है उसकी आपकी लाइफ में अशोक स्तंभ की? मतलब वो तो हमारे एम्ब्लेम है, स्टेट मतलब सॉरी कंट्री का एम्ब्लेम है। तो कंट्री के लिए आप क्या करते हो, प्रेजेंट में आप करते क्या हो? नहीं, मतलब अभी पढ़ाई कर रही हूँ थोड़ा सा स्टेट पीसीएस के लिए, पर वो स्तंभ मुझे दिख दिख गया उसमें। तो बस स्तंभ दिख गया तो आपका सोल पर्पज दिखाई देगी आपको, बस आप उस तरफ अपनी जर्नी पे, सही जर्नी पे चल रहे हो आप। जी सर, पर एक्चुअली मैं भी ये मेरा मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि उसी चीज के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ और वही आप मुझे ट्रिगर कर गया हो। कोई नहीं होता, मैं ना क्लियर पता चल जाता है, ऐसी बात नहीं। अभी आपको एक दो बार देखो तो पता चलेगा, क्लियर पता चलता जी सर। और है ना। टाइम मुझे की चीज होता है। हॉस्पिटल दिखा। जी हॉस्पिटल दिखा, एक वाइट कलर का पूरा हॉस्पिटल था। और मतलब उसके कॉटन्स मतलब बेडशीट वगैरह सब वहां पे वाइट कलर। और जो डॉक्टर लोग नॉर्मली पहनते हैं ना, ग्रीन कलर पहनते हैं, पर उसमें वाइट कलर पहने हुए थे सब। उनका मतलब क्या रहता है आपकी लाइफ में? आप देखिए, आपका दो मतलब हो सकते हैं उसका। हो सकता है आप हॉस्पिटल जाके सेवा करो उनकी, या फिर वो कोई आपके पास ऐसा जॉब हो जो हॉस्पिटल को कवर करे। वाइट का मतलब होता है शांति, आप शांति चाहते हो, है ना। तो आपकी लाइफ में उस चीज का क्या मतलब है, उसी कोऑर्डिनेट्स का मतलब निकलेगा। जी सर, जी सर। जी। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू। हाँ जी मैम, बताइए, कोई सर बताइए क्या रहा, कैसा लगा, कहाँ तक पहुंचे थे सर? फर्स्ट टाइम है आपका, फर्स्ट टाइम में देखिए मैम ने कितना अच्छा देखा। हो सकता है पहले से रही हो कहीं मैम, तो मेडिटेशन वगैरह करते हो, जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं उनको बहुत जल्दी अच्छे सा फील होता है। नहीं सर, एक्चुअली मैं गीता, भगवत गीता पढ़ती रहती हूँ, तो हाँ, ये तो मेरा आप डेली रूटीन है। इसलिए आप इतना अच्छा देख पाए मैडम फर्स्ट टाइम। ओके सर। हम लोग सब देख सकते हैं इसको, बहुत अच्छा क्लियर पता चलता है, क्लियर साउंड आती है, क्लियर दिखाई देता है। तो एक बेसिक कंसेप्ट है। बताइए सर, और कई लोग गए थे हमारे साथ में, संजय जी भी थे। संजय जी कैसे हैं आप बताइए, क्या फील किया आपने? कुछ आप डीप में गए नहीं गए, इतना डीप में लगता नहीं मुझे, लेकिन बताइए आप कैसा रहा होगा अनुभव, बताइए, कुछ शेयर कीजिए दो शब्द हमारे साथ। तो सर, तुम अभी मैडम ने बोला वैसा सर वगैरह बॉडी थोड़ी ये लग रही थी, मतलब लीजीनेस ऐसा थोड़ा, लेकिन दिखा कुछ नहीं सर, दिखा कुछ नहीं। कोई नहीं, मैं ऐसा ही होता है सर, फील होता है। कल बताया, अलग अलग चीज होती है सर, हर आदमी सर को मैं अलग। बोलूं? जी मैम बताइए, कुंदन जी। हाँ सर, मैं जो आर्केंजल मेटाट्रॉन के साथ मैं गई थी सर। वो मतलब लाइब्रेरी जो था, वो मतलब सर्कुलर सर्कुलर टाइप का था। और मेरी मतलब जो बुक्स था, वो पीछे के दरवाजे के पास था। और जो ग्रीन कलर का था, उसके ऊपर मेरा नाम था। जी नाम था। मैं बस उतना ही देख पाई। और मुझे नी पर मेरी मतलब नी पर थोड़ा फील हुआ कि मतलब कोई टच कर रहा है बोल के। मतलब जो राइट तो साइड के पूछा था, वो पूछा था कौन नी के टच कर रहा ऊपर। है? जी, कौन हो भाई? पूछा था कौन मैं हो भाई? अकेली हूँ सर, बंद रूम में।
ना कोई ना, मैं नहीं है। समझ गया, वो मैं समझ गया, कोई ना कोई था वहाँ आपके साथ में, कोई एनर्जी थी साथ में आपके, तो मुझे बात करना था, पूछा था, बोला भाई कौन हो भाई, कैसे टच कर रहे हो बताइए, क्या बताना चाहते हो, कोई आपको कुछ बताना चाह रहा था, आपने उससे मतलब जानकारी नहीं ली अच्छे से। जी जी सर, मैं मतलब नी के पास कोई मतलब टच टच किया, और मेरी मतलब अच्छा कोई मैम जो हम सीट के बुलाते ना, ऊपर भारी भारी लगा, बस हाँ तो वो इतना। आशीर्वाद दिया किसी ने आपको, आगे टच करके आशीर्वाद दिया, आप अच्छे से फील नहीं कर पाई, मतलब उनसे आप ले नहीं पाई, थोड़ा सा और मतलब पहली बार थी इसलिए, है ना, तो ये जी सब जी चीजें होती है मैम, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी। तो हमारे जो हम और बुलाते हैं सर, अपने गुरु, पर्पल पर्पल कलर का लाइट मेरे ऊपर गिर रहा था, पर्पल कलर का लाइट। पर्पल का मैम कॉस्मिक कलर होता है हमारे, शस्त्रार का कलर होता है इसको, बहुत पावरफुल कलर होता है ये, दिव्य रोशनी बोलते हैं पर्पल कलर। जी। बहुत अच्छा। ये कुछ प्रैक्टिस थैंक करना यू। पड़ता है। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर बताइए प्लीज। ये मैं क्या बोलता, ये क्लियर दिखने के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्या, मेडिटेशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ? बेटा इन्हें सर हम प्रैक्टिकल से बताते हैं, क्लियर देखने के लिए हम अपना जो कोर्स होता है उसमें करवाते हैं, उसमें आपको अभी तो कुछ नहीं है, तो बेसिक चीज था हमारा, है ना, अपने अच्छा एडवांस कोर्स में आपको इतने मेडिटेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप आंख बंद करेंगे और क्वेश्चन आस्क करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। ये अच्छा। हमारी हाँ बेसिक कोर्स है, बेसिक चीज है ये जनरल चीज है, सर, वो इसी चीज को मैं इसी क्या चीज को बोलता, हमारे नहीं, हमारे तरफ से आप जाके देखते हो वो कैसा क्या वो, जो तुम लोग है ना हमारे तरफ से जाके देखते हो वो हमारी सर, फाइट। हाँ तो आपको हमारा कोर्स भी उसी चीज का है सर, कि आप भी लोगों का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो, किसी के बारे हाँ में कोई भी चीज, आपके आपने चश्मा पहना क्यों पहना है, आपको चश्मा क्यों लगा, इसका भी रीजन है ना, हर किसी को अच्छा नहीं अच्छा। लगता है ना, हर हाँ चीज का रीजन होता है सर, हमारे लाइफ में जो भी चीज हो रहा है हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है, वो रीजन हम आकाश रिकॉर्ड्स बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको हमारे ठीक तरफ से कर। आप चेक कर सकते हैं, हमारे हाँ तरफ से सर, आप चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल देखते हैं सर हम। हाँ। हम रिकॉर्ड चेक करते हैं सर, एक सेशन का 3,000 रुपये चार्ज लेते हैं उसका। कितना सर, कितने सवाल का सब? 3,000 रुपये एक मीटिंग का, 3,000 रुपये होता है सर, 40 से 45 मिनट का सेशन रहता है। उसमें कितने सवाल पूछ सकते हैं क्या आप बस? दो से पहले तीन कुछ सवाल रहते सब। हैं सर, 2 से 3 सवाल रहते हैं जाते, है ना। ठीक है बस तो सर आप। हमारा ये कोर्स, हमारा हमारा सर ये बेसिक कोर्स है, और ये मतलब जो चीज आज हमने आपने फील की है, ये सब चीज लोग 10-10 15-15 हजार रुपये में करवाते हैं, सब चीजें बताते हैं आपको। हाँ ये क्या होता है, इसमें आकाश रिकॉर्ड बोलते हैं सर, नॉर्मल आदमी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ, आपको मतलब पता चलेगा, आप किसी के बारे में जान पाओ, किसी भी आत्मा के बारे में कोई भी चीज, उसका कोई भी रीजन, कि क्या रीजन है, ऐसा क्यों है। चलो बात करते हैं किसी को और, उससे पहले फिर डिस्कस करेंगे। और किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, और हमारे साथ कई मैडम थी, वो भी थी साथ में। तो तो ये सारी बेसिक चीज थी हमारी, ये पता है, एक सिंपल बोलते हैं ना, सिंपल सा रास्ता होता है, जैसे बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फर्स्ट में जैसे हमको पढ़ाई सीखते हैं, सबसे पहले क्या सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, छोटा बड़ा सीखते हैं सर, सीखते हैं ना सर, इंग्लिश में ABCD सीखते हैं। तो आज की जो हाँ। हमारी यात्रा थी, बस एक छोटे बड़ा ABCD की थी। इसके साथ में हम क्या करते हैं अपने कोर्स में, टोटल प्रॉपर आपके जो भी ब्लॉकेज होते हैं आपकी लाइफ में, क्या ब्लॉकेज है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको, एक एक चैप्टर को, एक एक चीज को, आज हमने जो 2 मिनट में, एक एक 2-2 मिनट में सीखे अपने, इन सबको डिटेल में समझते हैं, एक एक क्लास होती है हमारी, सोल के ऊपर 1 2 3 क्लास चलती है हमारी, आत्मा के ऊपर, आपकी आत्मा क्या है, कैसे काम करती है। आकाश रिकॉर्ड साथ में हमारा एक कोर्स होता है, सोल मीडियमशिप एंड सोल कॉन्टेक्ट, उसमें आप किसी भी आत्मा को उसकी दुनिया में भेज सकते हो, उसका मतलब उसको मुक्त कर सकते हो आप, आत्मा से हम्म, बात कर सकते हो, किसी की भी सोल को आप बुला सकते हो, उससे बात करना सिखाते हैं, कैसे बुलाना है, कैसे बात करनी है हम्म, ना, ये सब चीज रियल में होती है सर, रियल में काम करती हैं, तो पता चलता है हमें। वो पता चलता है। हाँ सर। और किसी मैडम को, सर को कुछ बोलना है। सर जैसे कि आप अभी बोले कि हम किसी के भी आत्मा को बुला के उनसे कुछ सवाल कर सकते हैं, मतलब इफ इन केस कोई भी मतलब जीवित इंसान होता है, हाँ जी अगर मैडम। हम वो हमसे दूर है, तो जी क्या हम उसके सोल को बुला के उससे बात कर सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं, सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल 100% पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल, आकाश रिकॉर्ड वही चीज, तो उसमें जीवित मृत से फर्क नहीं पड़ता ना, आकाश रिकॉर्ड में मैम जीवित और मृत का कोई फर्क फर्क नहीं है। तो इट्स सिंपल, मतलब ये
सिंपली ये है, हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि सोल टू सोल कनेक्शन बोल सकते हैं वो हम कि सोल टू क्या। सोल, वो बताया ना आपको मैंने, सोल मीडियम शिप होती है। मीडियम शिप क्या होती है मैडम? मीडियम शिप होती है किसी को अपने अंदर बुला लेना, किसी भी आत्मा सर को उसको अपने शरीर में बुलाना, उसको बोलते हैं मीडियम शिप, सर, बोलते हैं सोल तब कॉन्टेक्ट। तो हम अगर अभी किसी के भी आत्मा को बुला रहे हैं, पर उसी नाम का तो दो चार आत्मा और भी होंगे जो कि खुले घूम रहे होंगे, तो कोई भी आ जा सकता है ना सर। मैडम वो सारी चीज एडवांस कोर्स में सिखाते हैं ना, हम कैसे कोई भी आ जाएगी? हम जिसको बुलाएंगे वही आएगी, दूसरी कैसे आ जाएगी? अच्छा अच्छा अच्छा, सर, ठीक है सर। वो सर वो आपने अगर दूसरा शरीर लिया हो तो भी कैसा आएगा सर? कैसे सर? वो आत्मा ने अगर दूसरा शरीर कुछ लिया होगा समझो, तो फिर भी वो उससे कोई आ फर्क नहीं सकता पड़ता, नहीं उससे फर्क कोई पड़ता? फर्क नहीं पड़ता सर। तो हमारे पापा गुजर गए तो उनके भाई गुजर गए तो सब देख सकते क्या? बिल्कुल बुला सकते हो आप उनको, बुला के उनसे बात कर सकते हो। हम तुम्हारे साथ हम बात कर सकते हैं? हाँ, उनसे आप बात कर सकते हो, बुला के पूछ सकते हो, कोई भी चीज पूछनी है आपको कि भाई ऐसा क्यों हुआ, हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, आपने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, उसे गाइडेंस क्या ले अभी सकते हो आप। इसी को सर उन्होंने बोलते कहाँ हैं जन्म सोल। लिया हो? ये बताइए संजय जी क्या बोले? उन्होंने अभी कहाँ जन्म लिया वो आपको समझ में आ जाता? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कहाँ जन्म लिया, हमें क्या करना उनके जन्म का। नहीं नहीं, भाई है जरूरी तो उन्होंने कहाँ कितने जन्म लिए सर, उन्होंने कितने, हम किसको बुला रहे हैं, हम किसको बुलाना, आप अपने भाई को बुला, भाई की मीन्स जो आपके भाई की सोल है, इसका मतलब आप उस सोल को बुला रहे हैं जो आपके भाई की है। है? ओके ओके अब उसने दूसरा जन्म ले लिया है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सोल का ओके। कोई मतलब नहीं। हम किससे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं? ओनली आपके भाई की एनर्जी से, जो आपके भाई की चलिए। एनर्जी है, जो उस टाइम थी। हाँ, हमारे यहाँ पर होता है सर फैमिली काउंसलेशन होता है, उसमें क्या होता है, जितने भी एनर्जीज होती है, एक होता है एंसेस्टर हीलिंग होता है। एंसेस्टर हीलिंग में क्या होता है, हमारे जो पुरखे होते हैं है ना, उनको आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, उनको मुक्त किया जाता है उसमें। हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनका हमें रीजन भी पता नहीं होता है, लगातार फैमिली में परेशानी होती रहती है, रेगुलर कोई चीज अगर फैमिली में हो रही है, मान लिया किसी फैमिली रेगुलर एक्सीडेंट हो रहा है, 3 महीने में एक्सीडेंट हो रहा है, हर 3 महीने में एक्सीडेंट हो रहा है, हर 3 महीने में एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है ना। इसका कोई डॉक्टरी दवाई नहीं मिलती है सर, इसका आकाशीय कोर्स तुरंत ट्रीटमेंट ठीक मिलता है। है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं हमारे लैब के। पैटर्न्स कहाँ से आते हैं? कहीं ना कहीं पास्ट में इनकी जड़ दबी होती है, जड़ को खत्म करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। जबकि आकाशीय कोर्स सबसे बेस्ट क्यों है सर, कि हमारे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों चीजों को बताता है। इससे मतलब फ्यूचर की हमें पता चलता है, अपने फ्यूचर को सोल्व बनाने का मतलब सरल बनाने का तरीका देता है आकाशीय कोर्स। ये बताता है भाई आप इस रास्ते पर जाओगे तो आप बिल्कुल सही जगह जाओगे। 2 रास्ते हैं, आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, ठीक है सर, दिल्ली से बॉम्बे जाना है आपको, 2 रास्ते 3 तरह से जा सकते हो आप। पैदल जा सकते हो, कब तक पहुंचोगे, कितनी परेशानी होंगी आपकी लाइफ में। आप ट्रेन से जाओगे 24 घंटे में पहुंचोगे, 24 घंटे में आपको कितनी समस्या होंगी, खाना पीना ये वो सारा है। एक होगा हवाई जहाज से आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। तो आकाश रिकॉर्ड क्या करता है, हम हवाई जहाज सुविधा प्रदान करता है, सीधा कॉन्टेक्ट करता है, कॉन्टेक्ट करवाता है, सीधा बताता है कि आपकी लाइफ ऐसी ऐसे करनी। सर वो हमारे जो पूर्वज है हमारे साथ बात नहीं हो सकी तो आपके साथ बात कर सकते हैं क्या वो? कौन सर? हम अगर वो डीप में नहीं गए समझो, तो आपके साथ बात कर सकते हैं क्या वो? हमारे पूर्वज समझो, हमारे भाई। हम बताए ना सर, एंसेस्टर हीलिंग कराते हैं हम, कितने लोगों की आत्माओं को हमने कितने लोगों को मुक्त किया है। मुक्त किया मतलब उनको उद्धार किया, उनको उद्धार नहीं बोल सकते, उसको क्या बोल सकते हैं, उनको आप एनलाइटमेंट बोल सकते हैं। मुक्ति नहीं हाँ मिलती है, आत्मा होती है। मान लीजिए कुछ सोल ने जन्म लिया है, ठीक है, उसने कोई पर्पज के जन्म लिया है, लेकिन पर्पज से हाँ, पहले उसका क्या हुआ, डेथ हो गया, तो उसका पर्पज अधूरा रह गया। जब तक उसका पर्पज हाँ, पूरा नहीं होता वो भटकती रहती है आत्मा इसमें, हाँ, भटकती रहती है। जब वो भटकती रहती है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसका उसको मुक्ति के लिए फिर हीलिंग करना पड़ता है, वो कार्रवाई की जाती है। हाँ, वो फीलिंग देखिए आप कर आकाश सकते हैं? रिपोर्ट में एक चीज है, यहाँ कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, ये सोल चैप्टर सारे एक क्या होता है, आजकल क्वांटम फिजिक्स चल रहा है और सिद्धांत पर काम करते हैं, है ना। यहाँ ना सर कोई मंत्र सिखाते हैं ना तंत्र सिखाते हैं। मैंने कोई मंत्र तंत्र नहीं सीखा, कोई पूजा पाठ नहीं किया, क्योंकि हम भी जब बहुत लोगों के सेशन लेते हैं, मीटिंग करते हैं ना, तो वो यही पूछते हैं, सर मुझे मंत्र तंत्र नहीं करवाना है। भाई मंत्र तंत्र नहीं होता अपने यहाँ, टोटल साइंटिफिक रूप से काम होता है, बिल्कुल पॉजिटिविटी से काम होता है। यहाँ कोई मंत्र नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई किया करा नहीं है ना। सर ये सब मतलब ध्यान से ही जाते हैं?
मतलब मैडम, मैडम इसका अलग मेडिटेशन तरीका। से ही जाते हैं, और मतलब फ्रंट टू फ्रंट ऐसे बात नहीं होता है आकाशिक सोल मैडम, से। आकाशिक रिकॉर्ड में मेडिटेशन जरूरत नहीं पड़ती है। आकाशिक चीज अलग है, और जो मैं सोल का बोल रहा हूँ उसके समझते हैं कैसे होती है सोल, सोल से कांटेक्ट कैसे होते हैं, पूरा चैप्टर है, कोर्स होता है पूरा। सोल कांटेक्ट एंड मीडियम से उसको बोलते हैं। तो ये हम आकाशिक के साथ में ही करवाते हैं सर उसको। खुद के सोल से भी बात कर सकते हैं बिल्कुल कर आकाशीय सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आप रिकॉर्ड अपने से? सोल को बुला के बात कर सकते हो। जी। आप अपने आप को बुला के बात कर सकते हो। ठीक है सर, तो एडवांस कोर्स के लिए अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो बताएंगे हम क्या करेंगे। सैटरडे को नहीं फिर सर, मीट रखते हैं। हेलो सर, मैं क्या बोल बताइए रहा हूँ। सर। हाँ सर, जी बताइए। अभी आज हमको कोई दिखा नहीं, समझो। मैं क्या बोल रहा, हम डिप गए, सब हो गया, लेकिन वो जो पिक्चर दिखना चाहिए तो नहीं दिख सकते। तो अगर आपने कोर्स किया तो दिख सकेंगे क्या हम, ऐसा बोल रहा मैं। बिल्कुल देख सकेंगे सर। मैंने हाँ, बताया ना अभी सर, मैंने। मैंने बताया सर, तीन चीज होती हैं। कुछ आदमी देखते हैं, कुछ फील करते हैं, कुछ महसूस हाँ, करते हैं, कुछ को आवाज आती है। आप कुछ ना, आपको कानों से आवाज सुनाई देगी, है ना। वो मैं बोल रहा। आप मुझे फील करने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं, आपको देखने से लग रहा है कि आप फील ज्यादा करते हैं। आप चीजों को दिल पे बहुत जल्दी लेते हैं, हर चीज को दिल पे ले लेते हैं आप बहुत जल्दी। कई सारी चीजें आप अपने दिल में दबा के रखते हैं, है ना। ऐसा हाँ मुझे हाँ फील हो रहा है आपको देख के, है ना। तो हाँ आपको हाँ। मतलब फीलिंग्स जल्दी आएगी आप, ओके, हाँ, फिर जाएगा। है कि नहीं सर। बताइए आपके बारे में सब चीजें। तो हमने ऐसा, मैं क्या बोलता, ऐसा वो डीप जाने को होना, दिखने को होना, ऐसा बोल रहा हूँ। कैसे सर। जैसे पास्ट लाइफ में कैसे हम जा सकते हैं कि नहीं, तो हाँ वैसा सर, एक होता पास्ट ला। जी सर, पास्ट बताइए। लाइफ, पास्ट लाइफ और आकाशीय जैसा समझो, देखना। हम वो कोर्स के अंदर खुद को देख सके, हम खुद वो लोगों को समझो पास्ट बिल्कुल लाइफ देख में। सकते सर, ऐसी चीज दिखाई देती है आपको। आप अपनी लाइफ में आप देखोगे आप पुराने जन्म में कौन थे, आपको रीजन पता करोगे इस रीजन का क्या है, तो आपको उस रीजन पे पहुंचोगे सर आपके साथ में क्यों हो रहा है। आपकी हाँ हाँ फैमिली में किसी के साथ में कोई घटना हो रही है, ऐसी क्यों हो रही है। एक हाँ, घटना वैसा बताता हूँ मैं आपको। हमारे जो ग्रुप में नहीं, एक ऐसे केस था अपने पास में, अपने साथ में जो मैं कोर्स में था, कोर्स में केस आया था एक। उसमें क्या था, एक हस्बैंड था, अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता था, बहुत टॉर्चर करता था, पूरी तरह से टॉर्चर मारपीट करता था उसके साथ। तो उसकी वाइफ आई थी अपने यहाँ साथ में, ट्यूशन पर आई थी, मेरे पे नहीं, अपने जो गुरु जी है साथ में आई थी, जहाँ मैंने सीखा वहाँ पर। मैं भी उस कोर्स में था, हमारे सामने बात है, उसमें आए थे। तो उसका पता चला कि आकाशीय रीडिंग करवाने की, उसका हस्बैंड उसको परेशान क्यों कर रहा है, इतना मारपीट कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर, मुझे आकाशीय रीडिंग करवानी है, मुझे ट्रीटमेंट करवाना है। ठीक। जब उसके आकाशीय रिकॉर्ड में जाके देखा तो पता चला उसमें क्या बताया, पिछले जन्म में, मतलब करीब 4 से 5 जन्म पहले की बात है। उसमें जो हस्बैंड है उसका, उस जन्म में उसकी वाइफ था, और जो वाइफ उसकी हस्बैंड थी, वाइफ का हाँ फेस दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा। ठीक है। तो उसकी जो वाइफ थी उसने उसको बहुत परेशान किया था। हाँ हाँ, वो जरा। उस टाइम पे कोई गांव में थे, मतलब रहते थे उस तरह से, जमींदार टाइप में उस तरह के थे वो। उसकी बात नहीं मानती थी, घर छोड़ के चली जाती थी, कहीं भी चली जाती, किसी के साथ भी रहने लग जाती थी, है ना। इस तरह सिस्टम था उसकी वाइफ का। उसने उसको बहुत परेशान किया था। इस उसको टाइप का। समझाया वो, ठीक है भाई, इस तरह से बात हुई थी आपके साथ में, इस तरह आपके साथ में ये हो रहा है, आपने पहले किया तो अपने आपने खुद बोला, आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट रीड किया उनके पे, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने भाई आपके साथ ऐसा ऐसा किया, इस जन्म में आप मेरा हस्बैंड बन के आ जाइए, और आप मेरे साथ जितना मैंने बुरा किया उसको आप भरपाई कर लीजिए। अरे बाबा, ऐसा। हाँ ऐसा होता है सर। आप खुद सर। चॉइस करते हो कि मुझे ये भरपाई करनी है, ये भरपाई नहीं करनी है, मुझे ये अपना हिसाब। आपने इस जन्म में बहुत सारे बुरे काम किए हैं। जब आप डेथ करते हैं उस टाइम पर आपके कॉन्टेक्ट बनते हैं, आपसे पूछा जाता है बोलो भाई क्या चाहते हो लाइफ में। नहीं मुझे तो एक लाइफ और अच्छी जीनी है। क्या आप बोलो नहीं मुझे कर्जा चुकाना है। दो चीज होती है ना हाँ सर। जितनी जल्दी हमारा हाँ कर्जा चुके हैं उतनी जल्दी हम क्या, जन्म मृत्यु के झंझट से मुक्त हो जाते हैं। जो हमारे हाँ, ऊपर तो कर्जा होता है, जो कर्जा हमारा फ्री हो जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, जन्म और मृत्यु के झंझट से मुक्त हो जाते हैं। तो सारी चीजें आप खुद अपनी चॉइस करके आते हो, भाई मुझे इतना कर्जा मुझे फ्री करना है, या फिर बोलो नहीं मुझे लाइफ और मजे से जीनी है, बहुत बड़े राजा बन के रहना है, तो आदमी चुका लेंगे। तो लोग अच्छी राजा बन के जीते हैं। कई लोग बोलते हैं ना यार वो इतना गंदा आदमी बेकार फिर भी अच्छे से जी रहा है लाइफ मजे में, क्यों, वो लाइफ मजे के लेके आया है। वो अभी अच्छा जी रहा है, बाद में चुकाएगा। जबकि आप अपनी लाइफ को लेकर आए, पुराने कर्जे को ढो रहे हैं, बोला नहीं मुझे चुकाने हैं कर्जे सारे। तो फिर उसकी लाइफ को मैं स्टोरी रह गई छोटी सी अधूरी, 2 मिनट का है। तुमको आखिरी आखिरी सवाल पता कि मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर किसी के तुम्हारा लिया हुआ कर्जा है,
मेरी प्रामाणिक इच्छा है ऑनेस्टली कि आपको रिफंड देने का, पूरा कर्जा चुकाने का। लेकिन मेरी इनकम उतनी नहीं कि तुम्हारा मैं कर्जा क्लियर कर सकूं। मेरी इच्छा है, मेरे को तुमको फंसाना नहीं, तुम्हारे पूरे पैसे वापस देना है, कर्जा नील करना है। लेकिन मेरे पास पैसे आते ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सब तुम मेरे पास रहे लेकिन मैंने नहीं दे रहा तो मैं गलत हूँ। लेकिन मेरे पास है नहीं तुमको देने के लिए, फिर ये कर्जा कैसा गया वो? अच्छा अच्छा, छोटी सी अब एक चीज बताइए। आपने कर्जा लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है। हाँ, कोई भी आदमी कर्जा ले रहा है, 10 लाख 5 लाख कर्जा ले रहा है, ठीक है। तो कर्जा लिया, इसका मतलब क्यों लिया उसने? कोई काम के लिए लिया। ओके ओके। आदमी कितना कर्जा लेता है? आपकी इनकम है 5,000 रुपये महीने की, 50,000 की इनकम है, आप क्या 5,000 5 करोड़ कर्जा लोगे आप? नहीं, हाँ वो है, हाँ। नहीं लोगे ना। नहीं आप नहीं। कितना लोगे? जैसे 10 लाख 15 लाख मतलब जब आप कर्जा ले रहे हो उतना ही कर्जा ले रहे हो, आप पता है कि मैं इसको चुका सकता हूँ, हाँ, कर सकते हैं, हाँ। तो हाँ। आपके मन में चुकाने की, तो आप चुकाओगे उसको, हाँ। है ना। आप चुकाओगे उसको, लेकिन अब आप बोलो मेरे इनकम नहीं आ रही है ना। तो बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस आ गया, अगर आपकी चुकाने की इच्छा है, आपको फ्री हाँ। करना है उसको, तो आप करोगे, कैसे भी करके हाँ, उसको फ्री करोगे, बराबर। है सही ना। बात। तो जो कर्म है, जो काम करना है आपको, अगर आपने सोचे मुझे करना है, तो करना ही है आप। हाँ, वही बोला। तो वो मैं स्टोरी बता रहा था, छोटी सी रह गई थी, 1 मिनट और बोल लूंगा बस, फिर खत्म करते हैं, ठीक है सर। तो एक्चुअली क्या हुआ, वो वाइफ को बहुत परेशान करता था। अब हाँ, उसकी वाइफ को मालूम चल गया कि भाई पुराने कर्जा चुका रही हूँ मैं। बराबर, जब भी हाँ। उसको हस्बैंड उसको मारता था तो वो हंसती थी, मुस्कुराती थी। हाँ, जब भी उसको अभी, मारता तो खुश होती थी, वो ठीक है एक हाँ। कर्जा और फ्री हुआ। जब भी हाँ। मारता था वो और खुश होती थी, और ठीक है मेरा एक कर्जा और तो वजन कम हो गया। हाँ, बराबर, कुछ हाँ। बहुत ही जल्दी 10 से 15 दिन में, 8 से 10 दिन, मतलब 10 से 15 दिन में उसके हस्बैंड ने उसको मारना पीटना सब बंद कर दिया, बंद किया। और बहुत अच्छे से रहने लगे। 20 से 20 दिन अरे, में, 20 से 21 दिन भी नहीं हुए थे, उनकी लाइफ फोन आया था, बोले सर हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हस्बैंड मेरा मारना पीटना सब बंद कर दिया है और बहुत अच्छा रख रहे हैं। वाह। ये सब क्यों होता है? जब हमें मालूम चल जाता है कि हमारा ये रीजन है इस चीज का, तो चीजें क्या होती हैं, जो समस्याओं खत्म होने लगती है। तो वही हमें आकाश रिकॉर्ड्स बताता है कि जब पता चल जाता है भाई इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या होने लगती हैं, ठीक होने लगते हैं, मतलब ओ, हमारा जो पर्पज है सोल का वो खत्म होने लगता है। ठीक है, ठीक है, चलो जा। बराबर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी मैम बताइए। सर एक्चुअली जैसे ये जो मोडालिटी है, जो आकाशिक रिकॉर्ड वाला मोडालिटी, वो जी, क्या थर्ड आई अवेकनिंग के साथ कुछ रिलेशन है क्या इसका, इसकी? थर्ड आई ना, थर्ड आई एक दरवाजा होता है। थर्ड आई क्या चीज है? जी सर। गेट है मैम, है ना। इसमें थर्ड आई एक्टिवेशन जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ में जब आप आकाश को जाते हो तो ऑटोमेटिक आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। आप थर्ड आई एक छोटा सा दरवाजा है मैडम। थर्ड आई इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो एक छोटा सा गेट मानते हैं स्पिरिचुअल दुनिया का। थर्ड आई क्या होता है? हमारी फिजिकल लाइफ, वो स्पिरिचुअल लाइफ, दो दुनिया होती है ना, एक फिजिकल, जी एक स्पिरिचुअल। तो दोनों के बीच का जो दरवाजा है उसको थर्ड आई बोलते हैं। जी सर। सर जैसे कि ये जो मोडालिटी है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जैसे कि टैरो, जैसे इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था, टैरो कार्ड्स रीडिंग जैसे हुए, मिस्र इजिप्ट वहां से स्टार्ट हुए थे, तो ये जो मोडालिटी है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैं जितनी भी दुनिया की सारी मोडिटी, सारी मोडिटी इंडिया से रिलेटेड है। क्योंकि जितने भी सनातन ने काम किए वो सारे इंडियन के हैं, लेकिन इससे क्या हुआ है, एक्चुअल में इसको पाश्चात्य संस्कृति में, मेरे पास में है पूरा, इसका हम ग्रुप में डाल दें इसको, है ना। क्या किया इसको, मतलब मॉडिफाई कर दिया। मैंने जैसे फर्स्ट मीटिंग बताया था आपको, इसका पूरा बेसिक है, हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री डाल दूंगा ग्रुप में, आपको चाहिए तो बता देंगे, है ना। हम जी पूरा सर। बताते हैं, उसमें हिस्ट्री समझाते हैं पूरा। आज मैंने हिस्ट्री इसमें बताया नहीं, छोटी छोटी क्लास नहीं है, 20-20 मिनट की क्लास नहीं, ज्यादा लिए नहीं पड़ी, है ना। जी सर। तो एक्चुअली क्या होता है ना, आकाश रिकॉर्ड को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। जैसे बताया, हम ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जी है ना। अब किसी के हाथ में इतना टाइम है कि आज लगातार बैठे रहे ध्यान करने के लिए, 1 घंटा 2 घंटा योग करता रहे। आकाश रिकॉर्ड क्या करता है, हमें सीधा डायरेक्ट कनेक्ट करता है उस रीजन से, उस चीज से। जी सर। जी, ये रहता। ठीक है सर। ठीक है सर, और किसी को जानकारी चाहिए? हाँ, मैं एडवांस कोर्स के बारे में बता रहा था आपको। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं एडवांस कोर्स को, तो इसका हमारा प्राइस रहती है 15,000 रुपए की। आप कहीं भी सीखें, 20 से 21 हजार से कम नहीं मिलेगा आपको ये कोर्स। क्लास मंडे से फ्राइडे रहती है।
सर थोड़ा सा कंटेंट अगर आप थोड़ा सा शेयर कर देते तो। हाँ, कंटेंट में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, पूरा अपना प्रोस्पेक्ट डाल देंगे पूरा, इसमें क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा। वैसे बता दें, हमारे ओके। इसमें 10 मॉड्यूल रहते हैं, इसमें आकाशी रीडिंग के 10 मॉड्यूल्स रहते हैं हमारे इसमें। इसमें आपको टोटल बेसिक से एडवांस सारी चीज सिखाई जाती है इसमें। जितने भी ब्लॉकेज हम लैब में जितनी भी चीजें हैं, सब चीज का एक एक करके सारे मॉड्यूल्स में सिखाया जाता है। मैं ग्रुप में इसका वो डाल दूंगा पूरा टेंटेटिव क्या रहेगा, क्या क्या क्लास रहेंगे, क्या मॉड्यूल्स रहेंगे, डिटेल में डाल देंगे ग्रुप्स में पूरा। साथ में हमारे इसमें सोल, जैसे बताया आपको, सोल काउंटेंट एंड मीडियम से ये चीज इसके साथ में चलती है। इसका एक अलग से कोर्स होता है सोल काउंटेंट मीडियम से, पहले कि हम क्या करते हैं आकाशिक के साथ ही सिखाते हैं इसको। पहले 10 मॉड्यूल्स आकाशिक कराते हैं, फिर 10 मॉड्यूल्स अपना सोल काउंटेंट कराते हैं साथ में। जैसे आज आपने छोटा सा एक हल्का सा डेमो लिया आज आकाशी रीडिंग का, तो उस तरह के डेमो हमारे डेली होते हैं, 2 दिन में 3 दिन होते हैं। वीकली फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे को हम अधिकतर क्यूरी सेशन रखते हैं। सैटरडे संडे कुछ हमारी वर्कशॉप भी चलती है, फिर क्यूरी सेशन होता है सैटरडे संडे। और क्यूरी के लिए ऐसा था, किसी का कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चैप्टर में समझ नहीं आया, अटेंड नहीं कर पाए, तो उसको कभी भी पूछ सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, मैसेज रिप्लाई तुरंत मिलता है। सोल कंटेंट मीडियम से मैं जैसे डिटेल बताई थी आपको क्या होता है, किसी भी सोल के बारे में रिलीज करना, उसको किसी के अंदर कोई भी सोल है उसको रिलीज करना है। हमारे पैटर्न्स, पुरखों की सोल उनको आजाद कराना, जितनी भी चीजें मतलब किसी सोल से बात करना बुलाने, सब चीज के अंदर में आते हैं। हम सोल को अच्छे से पूरी डिटेल में समझते हैं। तो वैल्यू तो इसकी बहुत रहती है, 21,000 अधिकतर नॉर्मल मार्केट में चलता है। और इस हमारा 60 डेज का क्लास रहती है लाइव, इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। आप एडवांस कोर्स करने के बाद में इसको सीख सकते हो, खुद सीखोगे, दूसरों को सिखा सकते हो, आपके पास राइट रहता है। आप जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप उस तरह से दूसरों को आकाश रीडिंग सिखा सकते हो। किसी की भी आकाश रीडिंग करोगे आप, 3,000 से 5,000 रुपये इसकी फीस रहती है। आप सर्च करोगे गूगल पर आकाशी रिकॉर्ड रीडिंग का फीस क्या है, चार्जेस क्या है, आपको 3,000 से 5,000 रुपये पर सेशन का फीस लगती है। 1,000 से 2,000 से 2,500 रुपया एक क्वेश्चन का। 1,000 से स्टार्टिंग होती है, 1,000 रुपये से 2,000, 2,500, 3,000 तक लेती है। जैसे जैसे पॉपुलर होते जाते हैं उस तरह से आपकी फीस बढ़ती जाती है। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं। मेन चीज़ है आपका एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है आपका। आप इसके द्वारा सीखने के बाद में अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह डालोगा मैं आकाश रीडर हूँ, मैं इस चीज़ को आप बता सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आस्क करें उसको बता सकता हूँ। उस तरह से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। ये अपनी लाइफ को क्या होता है, सिंपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाता है। सबसे बड़ा इसका क्या है, हमारी जो लाइफ होती है सिंपल लाइफ होती है, हमें कुछ पता नहीं है जिंदगी के बारे में। एक अलग बताता है, आप अलग पहचान मिलेगी। आप सफर में जाओ, किसी के बारे में जान पाओगे, पहचान पाओ, हर किसी सोल से आपका कांटेक्ट रहेगा। हालांकि पेड़ों की सोल, आपने देखा हो कभी पेड़ से बात किया नहीं किया, पेड़ की सोल होती है, उससे भी आप फील कर पाओ उसकी एनर्जी को। वो सारी चीज इसमें सिखाई जाती है। ये आपको एक हीलर बनने का चांस मिलता है कि आप आकाशीय रिकॉर्ड हीलर बन चुके हो आप। तो हमारा एक ऑफर रहता है, 13,500 रुपये का ऑफर चल रहा है फिलहाल में। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसको आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और डिटेल में इसको बता देंगे। कोई भी क्वेरी है, कोई चीज जानना है पूछा, तो आप कभी भी कॉल मैसेज करके बता सकते हैं। ऑफर रहता है, अगर कोई बोला नहीं भी पैसा नहीं है तो 3,500 पेमेंट करके बुक कर सकते हैं सीट को। 10 से 15 दिन टाइम रहता है, आप क्लास चलाएंगे उसके बाद में 10 से 15 दिन में आप अपना पेमेंट अमाउंट डाल सकते हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक यू।